बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ यूनिवर्स बाय सर खावर। आज का टॉपिक है हमारा फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 से कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले जो लेक्चर था वो हमने पढ़ा था रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा, उसमें प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, सारा कुछ पढ़ा। अब हम पढ़ने लगे हैं जी कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम कम्प्लेक्स नंबर पे जाएंगे, आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। स्क्वायर रूट 9, इसका आंसर अगर मैं पूछूँ आपसे क्या होता है तो आप बताएंगे 3। फिर मैं पूछता हूँ -9 स्क्वायर रूट क्या होता है तो आप में से कुछ बताएंगे -3। ये +3 और ये -3। तो बच्चों ये गलत है, ऐसा नहीं होता। हम स्क्वायर रूट माइनस में रियल नंबर्स को सॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे भी जब करेंगे सॉल्व तो वो मैथ एरर आएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए -9 स्क्वायर रूट को हम लिखते हैं -1 × 9। इनका स्क्वायर रूट अलग अलग लिख लें और ये जो 9 था ये बन जाएगा 3 और हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब ये चीज़ जो हमारे पास आ गई इसका कोई सोल्यूशन नहीं था हमारे पास ना, हम इसको क्या लिखें, कौन सा सेट है, नेचुरल है, होल है, मतलब इंटीजर्स हैं, इवन आर्ड, कोई भी किसी में भी ये नहीं था ना। तो फिर हमने क्या किया, हमने मैथमेटिक्स में मैथ में इसको आयोटा का नाम दे दिया गया, ठीक है। आयोटा, आयोटा मीन इमेजिनरी, जिसको हमने इमेजिन किया गया हो, ठीक है, जिसको इमेजिन किया गया, रियलिटी में कुछ भी नहीं है। ये टॉपिक करवाने से पहले मैं अक्सर एक एग्जांपल देता होता हूँ इमेजिनरी समझाने के लिए, कि जब आप ने छोटे होते कहानियाँ पढ़ी होंगी कि एक बादशाह था, उसकी जो बेटी थी उसको जिन पकड़ के ले गया, देव था बहुत बड़ा, ठीक है। फिर उसको बादशाह ने ऐलान किया जो उसको लेके आएगा उसको मैं अपनी सल्तनत दे दूँगा। तो क्या होता है, बहुत सारे लोग जाते हैं, मतलब कहानी है इन शॉर्ट, उनमें एक जो बड़ा गरीब बंदा होता है वो जाता है लेने, तो वो जंगल में जाता है। तो जंगल में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा महल होता है, उस महल में जिन होते हैं, मतलब उसके बाहर पहरा दे रहे होते हैं, वो देखता है उनको, फिर वो उनसे मुकाबला करता है। वो बहुत बड़ा महल होता है ना, ठीक है। देखिए अभी मैंने आपसे बात थोड़ी सी की और आपके माइंड में एक नक्शा बनना शुरू हो गया। हर एक के माइंड में एक अलग अलग नक्शा बनता है। दिस इज़ कॉल्ड इमेजिनरी। आपने इमेजिन करना शुरू कर दिया तो इसको हम इमेजिनरी कहते हैं। इसी तरह ये रियलिटी में कोई लफ्ज़ नहीं था तो हमने इसको इमेजिनरी लिख शुरू कर दिया, जिसको हम आयोटा कहते हैं, ठीक है जी। तो ये जब कभी भी इसके रूट में माइनस आ जाए हम उसको कम्प्लेक्स नंबर्स में आयोटा की फॉर्म में ले जाते हैं, ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है जी हमारा कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर में द नंबर्स ऑफ द फॉर्म x + आयोटा y वेयर x y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आयोटा इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, और आयोटा की जो वैल्यू होगी वो -1 स्क्वायर रूट होगा। यही हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि इसको हमने इमेजिन किया हुआ है। आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर्स। हेयर x इज़ कॉल्ड रियल पार्ट एंड y इज़ कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए बच्चों, जो भी नंबर इस तरह की फॉर्म में लिखा जाए उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। x इज़ कॉल्ड रियल पार्ट, ये हमारा रियल पार्ट है, और y जो चूँकि वो इमेजिनरी i के साथ आ गया है इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ इमेजिनरी पार्ट, कि ये इमेजिनरी का हिस्सा है, ठीक हो गया। ये आपने बात याद रखनी। और इसमें जो x और y है ना, ये दोनों के दोनों रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। फॉर एग्जांपल 4 + 5 आयोटा, तो 5 और जो 4 है वो तो रियल नंबर है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं जी रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल नंबर दोनों, ठीक है जी। और यहाँ पे जो आयोटा होगा उसकी वैल्यू होगी -1 स्क्वायर रूट। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे बच्चों तो ये -1 के इक्वल आ जाएगा। तो आपने पहले ये छोटी क्लास में वैल्यू पढ़ी होगी, आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, तो वो बेसिकली ऐसे ही बनती है वैल्यू, ठीक है।
तो ये डेफिनेशन थी हमारी कि जो भी नंबर x प्लस योटा वाई की फॉर्म में लिखा जाए उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। साथ डिटेल है जी, x रियल पार्ट है, y इमेजिनरी पार्ट है। आगे एक नोट है, एवरी रियल नंबर इज़ कम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है अगर उसके साथ हम ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट लगा दें। देखें 4 है, दिस इज़ 4 रियल नंबर। अगर मैं इसके साथ ज़ीरो आयोटा लिख दूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्वेश्चन कम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। ठीक है, तो हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होता है व्हेन ज़ीरो इज़ इट्स इमेजिनरी पार्ट। अब हम बात करने लगे हैं जी पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ आयोटा बाय डेफिनेशन आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ये अभी हमने पढ़ा कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। अगर आपके पास आयोटा स्क्वायर से बड़ी पावर्स आ जाएँ तो फिर आपने क्या करना होता है बच्चों? देखिए यहाँ पे आयोटा क्यूब है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, एक कम से कम आयोटा स्क्वायर में वैल्यू बन जाए जिसको हम -1 लिख सकें। आयोटा क्यूब को मैं लिखूँगा आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। इस आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखेंगे, साथ डॉट आयोटा लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा आ जाएगा। अब हम आयोटा 4 की अगर बात करें तो आयोटा 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर। आप इसको आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो -1 प्लस 1 आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे आयोटा 4 को आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर, दिस इज़ -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, आगे इसने एक बड़ी अहम बात लिखी है, दस एनी पावर ऑफ आयोटा मस्ट बी इक्वल टू 1 आयोटा -1 प्लस आयोटा। आपके पास आयोटा की कोई भी पावर दी जाए, प्लस हो माइनस हो क्वोशंट में हो, कुछ भी वो पावर दी जाए उसका आंसर इन 4 वैल्यूज़ की इक्वल आएगा। ठीक है, +-1 और +- आयोटा। इसी तरह अगर हम आयोटा 13 की बात करें बच्चों तो देखिए इसको आपने कन्वर्ट करना है पहले इवन नंबर्स में। इसमें डायरेक्ट कर दिया थोड़ा, आप इसको लिखेंगे आयोटा 13, आप इसको लिखें आयोटा 12 डॉट आयोटा। उसके बाद आपने देखें ये 2 जो 12 है वो 2 पर डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर 6 डॉट आयोटा। ठीक है, बाकी वो जो ऊपर क्वेश्चन हुआ है सेम वैसे ही है। हम इसको लिखेंगे -1 6 डॉट आयोटा, -1 स्क्वायर प्लस होता है तो आपका आंसर आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आयोटा 6 है तो हम ये पहले ही आ रहा है D1 में है तो हम इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर होल पावर 3 -1 क्यूब -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने कम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ा और हमने उसकी पावर को पढ़ा कि पावर को कैसे लिखेंगे, पावर को कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम कोई भी सेट या कोई भी किसी भी चीज़ की मैथमेटिक्स में बात करते हैं तो हमें उसके कुछ रूल्स भी पढ़ने पड़ते हैं, उनको सॉल्व करने के कुछ तरीके भी पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे। ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होंगे उसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। फॉर ऑल ABCD K बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ जो यूज़ करनी है वो सारी की सारी रियल नंबर को बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, अब लिखा हुआ है जी A + B आयोटा इक्वल टू C + D आयोटा। देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे पढ़े होंगे, x + आयोटा y इक्वल टू 4 - 5 आयोटा, और बोला जाता है जी कि आप x y की वैल्यू फाइंड करें। तो रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चंस आते हैं, पढ़े हैं आपने पहले भी छोटी क्लास में। A + B आयोटा इक्वल टू C + D आयोटा, इसमें हम क्या करेंगे, रियल पार्ट रियल के इक्वल AC इक्वल टू BD आ जाएगा। ठीक है, AC एंड BD आपस में इक्वल आ जाएंगे। अब दो कम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हमने एडिशन करनी है तो क्या करेंगे? एडिशन के लिए आप लिखें जी एक नंबर A + B आयोटा प्लस दूसरा नंबर है C + D आयोटा। तो वेरी सिंपल, रियल को रियल में ऐड कर देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर देंगे, तो ये A + C और B + D आयोटा कॉमन लेके लिख लेंगे। ठीक है, अब के कोई भी एक स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है जी इसके कम्प्लेक्स नंबर के साथ, के
इंटू ए प्लस बी एयोटा। तो आपने सिंपल के को दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है, के ए प्लस के बी एयोटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 लिख लें तो 2 को ए से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को बी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, ये इस तरह से। अब हम बात करेंगे दो कम्प्लेक्स नंबर्स को माइनस कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं इनकी जी। अगर माइनस हो तो आप ब्रैकेट्स यूज करेंगे, क्योंकि माइनस से साइन चेंज हो जाते हैं ना। तो आप लिखेंगे ए प्लस बी एयोटा माइनस सी प्लस माइनस माइनस डी एयोटा। अब आपने रियल पार्ट को इकट्ठा लिख लेना है, ए माइनस सी प्लस बी एयोटा माइनस डी एयोटा। आपने यहाँ पे रियल पार्ट्स को इकट्ठा ब्रैकेट में शो कर दें, ए माइनस सी प्लस यहाँ से एयोटा कॉमन लें, बी माइनस डी एयोटा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है जी मल्टीप्लिकेशन। दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ए प्लस बी एयोटा इक्वल टू सी प्लस डी एयोटा हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही काम करेगा। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1। ए मल्टीप्लाई सी ए सी, ए मल्टीप्लाई डी ए डी एयोटा। फिर आपने लिखना है बी सी एयोटा, दिस इज़ बी सी एयोटा। और भी लिखेंगे बी डी एयोटा, एयोटा से मल्टीप्लाई हो गया एयोटा स्केयर आ जाएगा। जिधर कभी भी आपको एयोटा स्केयर नज़र आए आपने उसकी जगह -1 पुट कर देना जी। ये सारा कुछ सेम लिखा, यहाँ पे सिर्फ एयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिखा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो के रियल के साथ लिख लें, ए सी माइनस बी डी प्लस ये एयोटा वाले हैं, इधर से एयोटा कॉमन लें और इनको ऐड करें, ए डी प्लस बी सी एयोटा। ये थे जी हमारे पास ऑपरेशंस जो कम्प्लेक्स नंबर्स में है। अब हम इसके बाद कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं जी। कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जी, कम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी एयोटा एंड ए माइनस बी एयोटा विच हैव द सेम रियल पार्ट्स एंड whose imaginary parts differ in sign only are called conjugate of each other। इसमें आपने बिल्कुल सिंपल सी बात है जी, आपके पास कोई भी एक इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी कम्प्लेक्स नंबर दिया, आपने उसमें सिर्फ एयोटा के साथ वाला जो साइन होता है ना, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट का साइन होता है उसको चेंज कर देना होता है, बस इसी को कहते हैं कॉन्जुगेट। देखिए यहाँ पे लेट z इक्वल टू ए प्लस बी एयोटा, और z कॉन्जुगेट को आप इस तरह लिखेंगे, ए प्लस बी एयोटा कॉन्जुगेट इसका, और z कॉन्जुगेट आ जाएगा ए माइनस बी एयोटा। सिर्फ आपने जो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना होता है। ठीक है, रियल पार्ट को आपने अनटच करना है। तो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, अ रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। रियल नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो इट सेल्फ खुद ही आ जाएगा। ठीक है, अगर फर्ज करें आपके पास 2 दिया हुआ है और आप 2 का कॉन्जुगेट लेते हैं तो आंसर 2 आएगा, क्योंकि इसमें साइन चेंज नहीं होता, तो इसलिए रियल नंबर सेल्फ कॉन्जुगेट होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारी यहाँ तक। अब हमने ये जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ये जो ऑपरेशंस पढ़े हैं, प्लस करना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, अब हम ये ऑर्डर फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये ऑर्डर फॉर्म में भी दी गई हैं वैल्यूज़, इनको देखते हैं ऑर्डर फॉर्म क्या है। लेट सी बी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू रियल, ये सब सेट है जी, रियल टू रियल विच आर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सी कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें लिखा हुआ है। अच्छा एक बात और सुन लें, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑर्डर पेयर जो होता है वो हम पिछली एक्सरसाइज में तो नहीं, फ़िलहाल वहाँ पे रियल पार्ट्स थे। तो बच्चों ए प्लस बी एयोटा, ये है जी ऑर्डर पेयर लिखने का तरीका। आप ए बी इक्वल टू ए प्लस बी एयोटा, मतलब अगर आपके पास ए प्लस बी एयोटा है तो हम उसको ए कामा बी लिखेंगे। आपने जब यहाँ पे कामा लिख लिया तो फिर आपने यहाँ पे एयोटा नहीं लिखना। अगर फर्ज करें आप ऐसे लिख लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपने ऐसे नहीं लिखना, ये गलत है। अगर कामा लिखेंगे तो फिर एयोटा नहीं लिखना, एयोटा लिखेंगे तो फिर कामा नहीं लगाना आपने। सही है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जी ए कामा बी, मतलब ऑर्डर पेयर है ए बी इक्वल टू सी डी। तो पहला एलिमेंट जो होगा वो रियल होगा ऑर्डर पेयर में, और सेकंड एलिमेंट इमेजिनरी पार्ट होगा।
तो रियल रियल के इक्वल है, ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी, इमेजनरी इमेजनरी के इक्वल है। फिर हम प्लस करेंगे तो बच्चों इसमें ए बी प्लस सी डी ऑर्डर पेयर दिए गए हैं, जो उसमें रियल रियल में ऐड होगा ए प्लस सी, आगे कामा लगाएंगे बी प्लस डी। ओके, फिर आगे के इज़ एनी रियल नंबर देन के ए बी, उसी तरह से के को दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लिकेशन है जी, ए बी रियल जो है सी डी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फार्मूला आपने याद रखना है। हाँ, जब आपके पास ऑर्डर पेयर लिखा होता है तो फिर आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं कर सकते। आपने फिर यहाँ पे क्या करना होता है, आपने फिर यहाँ पे इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। देखें, फर्स्ट एलिमेंट को दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी, यह आ गया ए सी माइनस फार्मूले का, फिर आप सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी डी। ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और दरमियान में माइनस आएगा। अब कामा के बाद आप क्या करेंगे, पहली वैल्यू को आखिरी वैल्यू से, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान वाली जो मीन वैल्यूज़ होती हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में प्लस आएगा तो ये आ जाएगा ए डी प्लस बी सी। ओके, अगर आप देखें यहाँ पे जो मैंने मल्टीप्लाई किया था तो उसको सॉल्व करने के बाद यही आया था, तो बेसिकली हम अब यहाँ पे डायरेक्ट ये लिखना होता है, तो आपने ये वाला फार्मूला ऐसे याद रखना है। फिर कहते हैं जी सी इज़ कॉल्ड द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, यहाँ पे जो सी होता है वो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। इट इज़ ईजी टू सी डैट ए बी माइनस सी डी, आपने जब सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने रियल में से रियल को और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को आपने माइनस करना होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर। देखिए, हमने रियल नंबर्स में पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्ट्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स, ये हमने पढ़ा था रियल नंबर्स में। तो कम्प्लेक्स नंबर्स में भी ये बात होती है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर्स में, रियल नंबर में मैंने बताया था कि अगर ये रियल नंबर है तो उसमें क्या ऐड करें कि आंसर सेम आए, तो वो ज़ीरो था। ओके, तो कम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, इसमें ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, दो वैल्यूज़ होती हैं ना, तो लिखा हुआ है एडिटिव आइडेंटिटी इन सी इज़ ज़ीरो ज़ीरो। अगर हम उसमें क्या ऐड करें ए बी में कि वो आंसर सेम आए तो बच्चों वो ज़ीरो ज़ीरो होता है। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे तो ए बी सेम आ जाएगा, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी जो हमें बता रही है। फिर इसके बाद हमने एडिटिव इनवर्ट्स पढ़ा था, तो एडिटिव इनवर्ट्स में मैंने आपको बताया था कि आंसर अब आइडेंटिटी आनी चाहिए, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, माइनस ए लिखना होता है, ऐसे प्लस माइनस ए। आप ये लेक्चर, पिछला लेक्चर आप अगर लेंगे ना 1.1 उसकी थ्योरी, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। एवरी कम्प्लेक्स नंबर ए बी हैज़ द एडिटिव इनवर्ट्स माइनस ए माइनस बी। आपके पास अब आंसर आइडेंटिटी आनी चाहिए ना, आप ए बी में क्या ऐड करेंगे कि आंसर ज़ीरो आए, तो ज़ाहिर है हम उनके साइन चेंज करके ऐड करेंगे तो आंसर ज़ीरो ज़ीरो आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर की जो एडिटिव इनवर्ट्स है वो भी होगी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है जी 1 0। हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर सेम आए, वो है 1 0 करके चेक कर लेते हैं। ए बी को अगर हम 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी फार्मूला मैंने आपको डायरेक्ट पढ़ाया ये वाला मल्टीप्लिकेशन, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, ए मल्टीप्लाई 1 ए आ जाएगा, फिर माइनस फार्मूले का बी को 0 से करेंगे तो वो 0 हो जाएगा ना। ठीक है, ये बी से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर आप लिखेंगे फर्स्ट को लास्ट वाले से ए मल्टीप्लाई 0 और जो मीन थी वैल्यू बी मल्टीप्लाई 1, ये आगे पीछे हो जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस है ना। तो यहाँ से बच्चों ए आ जाएगा, यहाँ से बी आ जाएगा, क्योंकि ये 0 0 हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए बी के साथ जो एडिटिव आइडेंटिटी 1 0 लिखें या 1 0 आइडेंटिटी को पहले लिख के ए बी को बाद में, मतलब इनका ऑर्डर चेंज कर दें तो इनके ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है ना, यही इसमें बताया गया ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, तो इस पे ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। आगे कहते हैं जी इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स है वो क्या है, एवरी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर नॉट इक्वल टू 0 0, मतलब इसमें 0 0 नहीं होना चाहिए, बस 0 0 होगा तो वो आपको पता ही है कि वो एडिटिव आइडेंटिटी में चला जाता है। तो एवरी नॉन ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स
सवाए 0 0 के जी, एक्सेप्ट 0 0, ठीक है। द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज़ ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर कामा माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये बच्चों फार्मूला है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इसका शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में मोस्टली आता होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से आपने कर लेना है। इसमें आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इसके जो ओवर में लिखा हुआ है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, दोनों सेम वैल्यू हैं। अक्सर स्टूडेंट्स जब सवाल करते हैं तो इनके डिनोमिनेटर में आंसर डिफरेंट आ जाता है। अगर आपके आंसर डिफरेंट आएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत है। आपके डिनोमिनेटर में दोनों के आंसर सेम आने चाहिए, चूँकि ये सेम वैल्यूज़ हैं तो आंसर सेम आने चाहिए। अगर ए बी को इसके इन्वर्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी आएगी, ठीक है जी। इसके बाद जो हमारा जो पांचवी प्रॉपर्टी है, ए बी ऑर्डर पेयर है और एक सी डी प्लस माइनस ई एफ, तो आपने क्या करना है, सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बात ख़त्म जी। आगे स्पेशल सबसेट ऑफ सी लिखा हुआ है, एक सबसेट है जी सी कॉम्प्लेक्स नंबर का। वी कंसीडर अ सबसेट ऑफ सी हुज एलिमेंट आर ऑफ द फॉर्म A0, सेकंड कंपोनेंट ऑफ ईच एलिमेंट इज़ 0। ये बेसिकली स्पेशल सबसेट यही है कि अगर आपके पास कोई रियल नंबर दिया जाए, उस रियल नंबर में कॉमन सेंस इमेजिनरी पार्ट 0 होता है ना, तो इसलिए ये आपको A0 दिया गया है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है जी A0 C0 बी टू एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट, देन इनको अगर हम ऐड करेंगे तो रियल में ऐड हो जाएगा A प्लस सी, सिंपल, तो ये 0 रहेगा, ठीक है। फिर अगर हम K से मल्टीप्लाई करेंगे तो K A और 0 K से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो वो 0 रहेगा। अब मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास AC ही आएगा, बाकी 0 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स A0 का क्या होगा, 1 ओवर A0। A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर A है, मतलब जो रियल नंबर में हमने पढ़ा हुआ है ना, A का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ओवर A होता है। तो ये बेसिकली रियल नंबर ही है जो उसने स्पेशल सबसेट C का बना के दिया हुआ है ना, तो ये एक रियल नंबर की बात कर रहा है। तो यहाँ तक हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का टॉपिक था उसकी थ्योरी थी। अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.2। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर इसमें आपको जो प्रॉपर्टीज़ मैंने या इसकी जो थ्योरी पढ़ाई है इसमें आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं वो हमने नहीं पढ़ने, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी बोर्ड में नहीं आए। अगर फिर कभी उसको किसी और वीडियो में 3 क्वेश्चंस को हम सॉल्व ज़रूर कर लेंगे, लेकिन इसमें हमने उनको शामिल नहीं किया चूँकि वो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें, उसको हम एग्जांपल्स के साथ किसी और वीडियो में ज़रूर एडजस्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने क्या करना है बच्चों, इसमें अयोटा की पावर 9 लिखी है, ठीक है। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, मिनिमम पावर अयोटा में लेके आना। तो मैंने आपको बताया था कि अयोटा की कोई भी वैल्यू दी जाए, कोई भी पावर दी जाए, उसका जो आंसर होता है वो 4 नंबर्स पे मुश्तमिल होता है। किस पे, यहाँ पे हमने बात की थी कि उसका आंसर हमेशा 1 अयोटा -1 या माइनस अयोटा आएगा, इसके अलावा आंसर नहीं आएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अयोटा 9 को आप लिखेंगे अयोटा पावर 8 डॉट अयोटा, अयोटा 8 को आप लिख लें अयोटा स्केयर पावर 4, फिर अयोटा स्केयर की जगह पे -1 लिखेंगे होल पावर 4, और -1 की पावर 4 क्या होता है, प्लस होता है, तो ये +1 आ जाएगा डॉट अयोटा। अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आ जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सिंपल था। अब देखिए जी यहाँ पे माइनस अयोटा होल पावर 19 है, ये होल पावर 19 है ना, तो इसका मतलब ये है कि माइनस की भी पावर 19 है और अयोटा की पावर भी 19 है। तो देखिए यहाँ पे -1 की पावर 19 लिख दी और अयोटा की भी 19, तो माइनस की पावर 19 -1 नहीं होता है, ठीक है ना। तो माइनस लिखने की बजाय हमने इसको -1 लिख दिया, इट्स ओके। फिर हम इसको लिखेंगे अयोटा 18, अयोटा 18 को फिर आपने अयोटा स्केयर में कन्वर्ट करना है और होल पावर 9 हो जाएगा। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आना चाहिए।
अब आप एयोटा स्केयर की जगह लगाएंगे -1 होल पावर 9, -1 की पावर 9 हो तो वो माइनस ही रहता है, और ये माइनस माइनस प्लस अयोटा आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अयोटा 14 को कैसे सॉल्व करेंगे? अयोटा 14 को लिखेंगे अयोटा स्केयर होल पावर 7, और ये आ जाएगा -1 पावर 7, और ये -1 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। और ये जो फोर्थ पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें लिखा है जी -1 होल पावर -21/2। इसमें अयोटा आपको नहीं दिया होगा। ठीक है बच्चों, इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें अयोटा स्केयर लिख लेना है -1 को, क्योंकि जब हम अयोटा स्केयर को -1 लिख सकते हैं तो -1 को भी अयोटा स्केयर लिख सकते हैं, क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर्स कर रहे हैं। तो आप अयोटा स्केयर को इस स्केयर से, ये जो ओवर 2 है, इससे कट कर दें, स्केयर रूट है ना बेसिकली, तो ये कट हो जाएगा, तो -21 बच गया। अब आपने -21 को ओवर की फॉर्म में ले जाना है। आपको पता है कि अगर आपके पास पावर माइनस हो, उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो वो प्लस हो जाती है। अब आप इसको सॉल्व करें, अयोटा 20 डॉट अयोटा, और ये आ जाएगा अयोटा स्केयर होल पावर 10। अयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ जाएगा, -1 की पावर 10 +1 होता है, और 1 ओवर अयोटा आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाए तो बच्चों आपने उस अयोटा को एलिमिनेट करना है। फिर से बात करते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में अयोटा आ जाए, देखिए ना यहाँ पे 1 ओवर अयोटा आ गया था ना, तो आपने इसको एलिमिनेट करना है, डिनोमिनेटर से अयोटा ख़त्म करना है, इसके ऊपर लेके जाना है। तो ये 1 ओवर अयोटा अगर आ गया तो आप क्या करें, इसका कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड कर देंगे आप। ठीक है, क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, अयोटा ओवर अयोटा स्केयर आ जाएगा। तो अयोटा स्केयर की जगह -1 लिखेंगे, तो आप इसको लिख लें माइनस अयोटा। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है राइट इन टर्म ऑफ अयोटा। अयोटा की फॉर्म में आपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है ना, तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें देखिए स्केयर रूट -1 स्केयर रूट b, आप b वैसे लिखेंगे और ये वैल्यू i के इक्वल, अयोटा के इक्वल थी, तो b अयोटा आंसर आ जाएगा। शुरू में मैंने आपको कम्प्लेक्स नंबर जब शुरू किया था ना टॉपिक, तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि स्केयर रूट में जब कभी भी माइनस आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करना होता है। आप स्केयर रूट में क्या करते हैं, उसको लिखते हैं -1 मल्टीप्लाई 5, -1 स्केयर रूट अलग लिखेंगे, 5 स्केयर रूट अलग लिखेंगे, और 5 स्केयर रूट ऐसे ही आ जाएगा, और इसको हम अयोटा के इक्वल लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह आपके पास -16 ओवर 25 स्केयर रूट है, आपने इसको -1 मल्टीप्लाई 16 ओवर 25 लिखेंगे, -1 स्केयर रूट अलग लिख लेंगे, और 16 ओवर 25 का स्केयर रूट लेंगे तो आ जाएगा 4 ओवर 5, और ये अयोटा आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट आपने खुद करना है और देखना है आपसे होता है कि नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है जी सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 6 में हम एडिशन, इससे आगे जो कुछ क्वेश्चन हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह वगैरह करेंगे। इसमें लिखा है जी सिंप्लीफाई। ऑर्डर पेयर फॉर्म में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं 7, 9, 3 - 5। तो बच्चों आपने क्या करना है, सिंपल रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड कर देना है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें इमेजिनरी पार्ट को पहले में पहले को, दूसरे में दूसरे को ऐड करें। तो ये 7 + 3 9 + -5 10 4 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस मुश्किल लगे ऑर्डर पेयर फॉर्म में करने को, तो आप इनको कन्वर्ट कर लें 7 + 9 अयोटा + 3 - 5 अयोटा। तो जो रियल पार्ट है वो रियल में ऐड कर दें, अयोटा वाले अयोटा में ऐड कर दें। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन 8 - 5 - 7 4, ये आपको ऑर्डर पेयर 2 दिए गए हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, 8 इसमें से इसको माइनस करें तो माइनस माइनस, ये 8 - -7 -5 -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 + 7 15 -5 -4 -9 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें से कोई ना कोई आ जाता होता है। इसमें ऑर्डर पेयर 2 दिए हुए हैं जी 2 8 2 6 3 7। आपने इस पे क्या करना है, आपको मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका बताया था। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई, फार्मूले का माइनस। अच्छा, इसमें अगर आप उस तरह नहीं करना चाहते तो देखें, यही बात मैं समझा रहा था
कि 2 + 6 एयोटा में कन्वर्ट करें, वो जो मैंने अभी शुरू किया था ना वो भी हम अगले क्वेश्चन में करेंगे। मैंने दोनों तरीक़ों से मल्टीप्लिकेशन सिखाई है यहाँ पे। और इसको कन्वर्ट करें 3 + 7 एयोटा। आप इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दें जैसे करते हैं, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, फिर 6 को दोनों से, 2 × 3 6, 2 × 7 14 एयोटा आ जाएगा 7, 6 × 3 18 एयोटा, 6 × 7 42 एयोटा स्केयर। आपने इनको ऐड करना है एयोटा वालों को, 32 एयोटा, और एयोटा स्केयर की जगह पे -1 लगाएंगे और आपका 6 - 42 आ जाएगा रियल पार्ट, और 32 एयोटा इमेजिनरी पार्ट। इनको प्लस माइनस करें, -36 + 32 एयोटा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है। इसमें मैंने वो दूसरा मेथड करवाया है जो डायरेक्ट मेथड है कम्प्लेक्स किसका, ऑर्डर पेयर फॉर्म में। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया माइनस फार्मूले का, सेकंड को सेकंड से किया कामा, अब फर्स्ट को लास्ट वाले से किया प्लस फार्मूले का, और दरमियान वाली जो मीन वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो ये आ जाएगा -15 माइनस प्लस और माइनस फार्मूले वाला -8 -10 + 12, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा -23 और ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है। ये हमारे क्वेश्चंस। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो मल्टीप्लिकेशन से होगा। ओके, तो ये वो क्वेश्चन है 30305। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये देखें उसी तरह फर्स्ट को फर्स्ट से, माइनस सेकंड को सेकंड से, 15 फिर आपका फर्स्ट वाला लास्ट से 0, और ये इसके 0 मल्टीप्लाई करके 0 -15 0 आ जाएगा। अब है जी क्वेश्चन डिवीजन में। हमने अपने कम्प्लेक्स नंबर्स में ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ा। अभी हमने जो कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े थे इसमें हमने कोई प्रॉपर्टी, कोई फार्मूला नहीं पढ़ा जो डिवीजन होती हो जिसमें। ठीक है बच्चों, तो डिवीजन के बारे में हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो यहाँ डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करें ऑर्डर पेयर से सिंपल कम्प्लेक्स नंबर एयोटा की फॉर्म में, तो यह आ जाएगा 2 + 6 एयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 7 एयोटा। आपने बच्चों इस डिवीजन को ख़त्म करके इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिख लेना है। हम इसको लिख सकते हैं 2 + 6 एयोटा ओवर 3 + 7 एयोटा। ओके, जब इतना लिख लेना है ना तो फिर वही बात जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई है कि जब कभी भी डिनोमिनेटर में एयोटा आ जाए तो उसको एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। वो ख़त्म कैसे करते हैं जी, आपने उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होता है ना उसका कॉन्जुगेट लेना है और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी एयोटा वाली उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो उसका साइन चेंज हो गया, माइनस आ गया ना, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड। तो 3 माइनस इसका साइन चेंज किया तो -7 एयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। इनको आप सिंपल मल्टीप्लाई करें जी, 2 को 3 से किया तो 6, 2 को -7 एयोटा से किया तो -14 एयोटा, 6 को 3 से किया तो 18 एयोटा, और प्लस माइनस -42 एयोटा यहाँ पे स्केयर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद a + b a - b फार्मूला है, पढ़ा हुआ है ना। अगर कोई एक वैल्यू प्लस और एक माइनस हो रही हो तो हम उसको लिखते हैं a² - b²। तो आपने यहाँ लिखना है 3 का स्क्वायर -7² 49 और एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपने लिखना है 6, इस एयोटा वालों को सॉल्व करें, 18 - 14 +4 आ जाएगा, ग्रेटर साइन यूज़ करते हैं प्लस माइनस में। फिर आ जाएगा जी एयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस +42 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में एयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा। यहाँ तक आपके पास देखें ये आ जाएगा 6 + 42 रियल पार्ट 48 +4 एयोटा, इनको ऐड करेंगे तो 58 हो जाएगा। अब आप यहाँ से 2 कॉमन लें और इससे कट कर दें। ये जितना सिंप्लीफाई हो सकता है आप उतना सिंप्लीफाई करें। 4 कॉमन आता है लेकिन चूंकि वो कट इससे 2 से ही होगा इसलिए हम 2 कॉमन लेंगे, तो 24 + 2 एयोटा ओवर 58 आ जाएगा। 2 से कट किया तो 29 आ जाएगा। इसको मैंने लिख दिया अलग अलग, एलसीएम शेयर कर सकते हैं, 24 ओवर 29 + 2 ओवर 29 एयोटा। इसको बाद में हमने लिखा ऑर्डर पेयर फॉर्म में, तो ये 22 ओवर 29 कामा 2 ओवर 29 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम पढ़ने लगे हैं जी। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में
सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन है। 5 - 4 एयोटा डिवाइडेड बाय -3 - 8 एयोटा, एयोटा में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इसको आप डिवीजन की फॉर्म में लिखेंगे, फिर आप इसका कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे कि जो मैंने कॉन्जुगेट इसका लिया है वो जस्ट एयोटा वाले साइन का साइन चेंज किया है, ठीक है। तो ये -3 रियल पार्ट है, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो -3 + 8 एयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया जी। फिर आपने इस 5 को 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 एयोटा को करना है। तो 5 मल्टीप्लाई -3 - 15, इसको इससे करेंगे 40 एयोटा, माइनस माइनस प्लस 12 एयोटा, और माइनस प्लस माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई 8 32 एयोटा स्क्वायर। इसी तरह a - b और a + b वाला फार्मूला -3 स्क्वायर -8 एयोटा होल स्क्वायर। इधर से एयोटा वाले आप सॉल्व कर लें तो आ जाएगा 52 एयोटा। एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखेंगे, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, एयोटा का स्क्वायर एयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अगले स्टेप में एयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस करेंगे, बस यही स्टेप इसमें किया है। फिर आपने रियल पार्ट को ऐड करें, 32 में से -15 करें और 52 एयोटा, डिनोमिनेटर में 9 + 64, इसको जब सॉल्व करेंगे 32 - 15 तो 17 आ जाएगा, 52 एयोटा ओवर 73। इसी तरह आपने एलसीएम इसका अलग अलग करना है और ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो दो ये डिवीजन की फॉर्म में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रूव डैट द सम एज वेल एज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स इज़ अ रियल नंबर। कहता है कि आप कोई से दो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर लें, उनको सम उनका जमा करें और उनका प्रोडक्ट लें और उनका जो आंसर है वो एक रियल नंबर आना चाहिए, ठीक है जी। हम लेट करते हैं z = a + b एयोटा, हमने एक नंबर लिया, फिर उसका कॉन्जुगेट भी लेना है। तो आप z का कॉन्जुगेट फाइंड करें तो आ जाएगा a - b एयोटा। तो देखें ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे की कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद फिर हमने सम किया, z + z कॉन्जुगेट = a + b एयोटा + a - b एयोटा, ये इससे कट हो जाएगा तो a + a 2a आ जाएगा। हैंस सम ऑफ टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ रियल नंबर। दोनों को जमा किया जी, रियल नंबर आ गया। फिर आगे प्रोडक्ट है z कॉन्जुगेट a + b एयोटा a - b एयोटा, फार्मूला बनता है a² - b² वाला, तो लगेगा जी a² - b एयोटा होल स्क्वायर, a² और इनके स्क्वायर अलग अलग लिखें, b² एयोटा स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखें इसमें एयोटा नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, और अगर एयोटा नज़र ना आए तो उसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। हैंस प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ रियल नंबर, ये भी प्रूव हो गया। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये फार्मूले में भी मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 14 में लिखा हुआ है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको 3 पार्ट दिए गए होंगे, आपने उनके जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स है वो फाइंड करने हैं। -4 7, बच्चों ये फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, a/a² + b², कॉमा -b/a² + b²। यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो हमने ये पढ़ा फार्मूले की फॉर्म में, ठीक है, ये हम इस एक्सरसाइज में इसी तरीके से पढ़ेंगे, अभी मैं दूसरा नहीं बता रहा, मिक्स हो जाएगा। दूसरा मेथड हम पढ़ेंगे 1.3 के क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो जब 1.3 हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपके लिए ईजी हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स दो तरीक़ों से फाइंड करना। ऑर्डर पेयर दिया गया हो तो इस तरह करते हैं, और अगर ऑर्डर पेयर ना दिया गया हो, एयोटा की फॉर्म दी गई हो, तो फिर हम उसको दूसरे मेथड से कर सकते हैं, वो मैं आपको 1.3 में समझाऊंगा। अच्छा जी, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, ये a है, ये b है, तो आपने a की जगह -4 पुट करना है, b की जगह पे 7 और ये -7 आ जाएगा। फिर आपने a की जगह पे -4 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे 7 का स्क्वायर, सेम ऐसे इधर इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 + 49, 16 + 49 आ जाएगा जी हमारे पास जी। तो ये हमारे पास है जी। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -4/65 -7/65, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। दिस इज़ द रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स। आगे नेक्स्ट पार्ट है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है साहब में, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन
स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप फार्मूला लिख लें, ठीक है, आपके लिए आसानी रहेगी। आपने ए की जगह पर उसकी वैल्यू और बी की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ बी की वैल्यू है माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब आप यहाँ लिखेंगे वैल्यू स्केयर में, तो माइनस का भी स्केयर आपके पास आना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर में कभी भी वैल्यू माइनस में नहीं आएगी क्योंकि दोनों का स्केयर है। तो देखिए जी, यहाँ पे स्केयर रूट ए स्केयर माइनस स्केयर रूट 5, ये स्केयर रूट 2 है, ए नहीं, स्केयर रूट 2 होल स्केयर माइनस स्केयर रूट 5 होल स्केयर। इसके स्केयर रूट से कट हो जाएगा, 2 आ गया। अब यहाँ पे इसको कट करके -5 लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये जो स्केयर है ये माइनस का भी स्केयर है और स्केयर रूट 5 का भी स्केयर है, तो माइनस का स्केयर प्लस हो गया और 2 स्केयर रूट से कट हो गया 5 हो गया। ये आ जाएगा 2 + 5 7, तो ये आ जाएगा जी स्केयर रूट 2/7 स्केयर रूट 5/7, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है 1 0। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 0 ही होता है, तो 1 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 0 ही आएगा। चेक कर लें जी, आप इसको खुद करके देख लीजिएगा बल्कि, ठीक है। 1 0 फार्मूला लगाएं, वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है जी फैक्टराइजेशन। इसी जगह पे कर लेते हैं इसको साथ ही, फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन के लिए ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, a स्केयर + 4b स्केयर। अगर यहाँ पे माइनस हो जाए ना तो हम इसको एक दफ़ा प्लस माइनस लिख सकते थे, क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो हम इसको कम्प्लेक्स नंबर में चेंज भी करेंगे और यहाँ पे दरमियान में माइनस लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। ले आएंगे हम कैसे, मैं इस प्लस को लिख सकता हूँ माइनस इंटू -1, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। फिर हम इस -1 की जगह पे एयोटा स्केयर लिखेंगे। फिर उसके बाद मैंने इसको तरतीब से लिखा 4b स्केयर एयोटा स्केयर, फिर a का होल स्केयर और ये आ जाएगा 2b एयोटा का होल स्केयर, ओके। फिर आपने इसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख देना है, ठीक है जी। a - 2b एयोटा, a + 2b एयोटा, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट पार्ट है 9a स्केयर + 16b स्केयर। इसमें भी आपने एक दफ़ा प्लस माइनस करना है यहाँ पे, तो ये -1 एयोटा स्केयर में कन्वर्ट हो गया। ये ऐसे ही चलता जाएगा सारा कुछ, और इसको लिखेंगे 16b स्केयर एयोटा स्केयर। फिर आप इसको लिखेंगे 3a होल स्केयर और इसको लिखेंगे स्केयर 16 का 4b एयोटा होल स्केयर। फिर आप इसको एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 किसी का भी, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो ये किसी का स्केयर नहीं बनेगा ना, ठीक है, मतलब 3 का स्केयर रूट नहीं लिया जा सकता। तो फिर हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, x स्केयर + y स्केयर, बाकी सेम काम है, माइनस और -1 माइनस इंटू -1, ठीक है। तो -1 की जगह एयोटा स्केयर आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्केयर माइनस एयोटा स्केयर y स्केयर। फिर आप इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x होल स्केयर माइनस एयोटा y होल स्केयर। फिर उसको आप एक दफ़ा प्लस माइनस करेंगे बच्चों। बड़ी सिंपल से क्वेश्चन है, इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद हम बात करते हैं जी लास्ट क्वेश्चन, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, कैसे कर चुके हैं ये देखें। 2 - 7 एयोटा ओवर 4 + 5 एयोटा। ये जब मैं आपको डिवीजन वाले क्वेश्चंस करवा रहा था तो उस क्वेश्चंस में मैंने कहा था जो जब कभी भी बटे में डिनोमिनेटर में एयोटा आ जाए तो हम उसको क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने का तरीका क्या है, आप जो भी बटे में वैल्यू दी है उसका कॉन्जुगेट लें, साइन चेंज करें, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। देखें जी, ये तो वही बात हो गई है। तो आपने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को -5 से किया -10 और -28 एयोटा माइनस माइनस प्लस 35 एयोटा स्केयर। डिनोमिनेटर में जी फार्मूला a - b a + b a स्केयर - b स्केयर वाला, 4 स्केयर 5 एयोटा होल स्केयर। 8 - 38 ये ऐड करेंगे तो 38 एयोटा, एयोटा स्केयर की जगह -1 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 16 - 25 एयोटा स्केयर की जगह -1 बटे में लगाएंगे तो वो प्लस करके 41 हो जाएगा। इसी तरह इनको जमा करेंगे रियल नंबर्स को तो वो प्लस माइनस करके 27 - 38 एयोटा आ जाएगा। क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है कि आपने इनको सेपरेट करना है, तो बच्चों रियल पार्ट अलग लिख देंगे 27/41 - 38/41 एयोटा। तो रियल और इमेजिनरी हो गए अलग अलग। अब देखिए जी नेक्स्ट पार्ट, ये बाकी दोनों पार्ट आप खुद कर सकते हैं, मैं इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके ऊपर होल स्केयर है,
और डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस एटा है, वो तो समझ आती है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की। लेकिन आप पहले ना इसका होल स्क्वायर ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला। तो -2 होल स्क्वायर प्लस 3a होल स्क्वायर 2 फार्मूले का लिख लें। पहली वैल्यू -2, दूसरी वैल्यू 3a। यह आ जाएगा 4 + 9a स्क्वायर प्लस माइनस 2 टू द 4, 4 3 द 12a। आपने एटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा, इसको जब हम लिखेंगे प्लस माइनस तो आ जाएगा -9। फिर आप इसको लिखेंगे माइनस, इसको सॉल्व करें, -5 आ जाएगा, -12a। अब देखिए ये पार्ट 1 की तरह का सवाल बन गया, ठीक है। अब इसका जो 1 प्लस एटा है इसको आप साइन चेंज करें, 1 - एटा ओवर 1 - एटा, मतलब कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है बच्चों। फिर आपने -5 को मल्टीप्लाई करना है, तो -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -5, -5 को माइनस एटा से किया तो +5a, -12a को 1 से करेंगे तो -12a और माइनस प्लस 12a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में फार्मूला लगाएं, 1 का स्क्वायर माइनस एटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे -5 सेम आएगा, -12 + 5 -7a, 12a स्क्वायर की जगह -1 लिखें, 1 - एटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा -5 -12 -7a ओवर 2। अब इसको ऐड करें जी, -5 -12 को जो रियल पार्ट है तो -17 -7a ओवर 2। आप इनको अलग अलग लिखें सेपरेट, तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद लास्ट वाला पार्ट है एटा ओवर 1 प्लस एटा। तो बच्चों आपने इसका साइन चेंज करना है, 1 - एटा उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको खुद कर लीजिएगा। ये नोट्स आपको वेबसाइट से भी मिल जाएंगे, mathuniverseonline.com। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी वीडियोस अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।